हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 देखेंगे। आज है 38वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज अंतिम दिन है इस अध्याय का, तो फटाफट से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, आप यूक्लिड की पांचवी अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो आपको पांचवी अवधारणा पता होगी, तो मैं आपको सरलता से डायरेक्ट समझा देता हूँ। आप लिखना, यदि दो रेखाओं पर, यहाँ तो आप समझते हैं, दो रेखाओं पर तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि बनने वाले अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180 डिग्री, तब क्या होगा, तब ये रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, आप लिख देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल होता है। कैसे होता है, देखो, मान लो अगर 180 डिग्री से कम हो अंतःकोणों का योग तो प्रतिच्छेद करेंगी, लेकिन अगर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ये रेखा आपस में समांतर होंगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका लैंग्वेज होगा, मतलब एक थ्योरेटिकल आंसर होगा इसका, वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, या अगर नहीं किया तो आप मुझसे बोल देना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब हम अध्याय का सारांश देखते हैं। सारांश क्या है, तो इसमें लिखा है कि आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया। यूक्लिड ने तो किया बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित शब्दों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, देखो, यूक्लिड ने तो किया अपनी ओर से परिभाषित, लेकिन ज्यामिति मतलब गणितज्ञों को लगा कि इन्हें परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम अंतर्ज्ञान से ही पहचान सकते हैं। जैसे बिंदु, यूक्लिड ने बिंदु को परिभाषित किया, लेकिन गणितज्ञ मानते हैं कि आप अपना आंख बंद कीजिए, अपना अंतर्ज्ञान कीजिए, तो आपको बिंदु पता ही चल जाता है कि बिंदु क्या है, तो इसे परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं, यूक्लिड ने रेखा को परिभाषित किया, गणितज्ञ नहीं कहते, गणितज्ञ कहते हैं इसे अपरिभाषित शब्द मानेंगे हम। ठीक है, अपरिभाषित पद भी बोल सकते हैं आप इसे। दूसरा है अभिग्रहित और अभिधारणा, ऐसी कल्पना है जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है। ठीक है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अभिधारणा, अभिग्रहित, कंजेक्चर और प्रमेय। ठीक है, अच्छी तरह समझा चुका हूँ। प्रमेय वे कथन है जिन्हें परिभाषाओं, अभिग्रहितों, पहले से सिद्ध किए गए कथनों तथा निगमनिक तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, निगमनिक तर्कण क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आप पिछली वीडियो देखिएगा, क्योंकि सारांश अब मैं इसमें यहाँ तो समझाऊंगा नहीं। और यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित, तो ये 7 अभिग्रहित थे जो हमने देखे थे। ठीक है, आप इन्हें एक बार याद कर लेना, मैंने समझा दिए थे वैसे। ठीक है, यूक्लिड की अभिधारणा है, मैंने आपको सभी अभिधारणा अच्छी तरह समझाई, और मैंने ये भी बताया था कि पांचवी अभिधारणा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचवी अभिधारणा ही यूक्लिड की ज्योमेट्री की असफलता का कारण बनी। कहाँ, वक्र पृष्ठों पर। ठीक है, क्या कहते हैं, गणितज्ञों ने क्या किया, गणितज्ञों ने सोचा कि मैं पांचवी अभिधारणा को प्रमेय बनाऊंगा, मतलब पांचवी अभिधारणा को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करूंगा। तो गणितज्ञ सिद्ध तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पाया कि यूक्लिडीय ज्यामिति के अलावा भी इस दुनिया में अयूक्लिडीय ज्यामिति भी एग्जिस्ट करती है, मौजूद है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया वैसे ये सभी। अब 6th देखते हैं। 6th कह रहा है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के 2 समतुल्य रूपांतरण है। ठीक है, पहला तो आपका प्ले फेयर का आपका वो था अभिग्रहित, जो कि हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले फेयर का अभिग्रहित, और दूसरा उसी के ही समांतर था। 2 भिन्न प्रतिच्छेदी रेखा एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब है, अगर 2 रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ऐसे लो, तो ये देख रहे हो आप, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है, परंतु ये नहीं है। ठीक है, तो मतलब दोनों रेखा एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, 7वां है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को पहली चारों अभिधारणा की सहायता से सिद्ध करने के लिए सभी प्रयत्न असफल रहे, परंतु इनसे अन्य ज्यामितियों की खोज हुई जिन्हें अयूक्लिडीय ज्यामिति कहा जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, ऊपर ये लिखा हुआ है, ये हमने पूरा पढ़ा था अच्छी तरह। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। बस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। अब हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे सुझाव भी देना अपना कि कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे। अगर गलती हुई तो मैं उसे अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ज़रूर दीजिएगा सुझाव। ठीक है,
मुझे अपनी गलतियाँ पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।